चिराग पासवान ने एक बार फिर से क्या सियासी दांव चल दिया है और क्या खुद को मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान बीजेपी के प्लान को फेल कर सकते हैं। अब हुआ क्या वो समझिए। सीएम पद पर नीतीश कुमार ने अपना दावा ठोक रखा है। बीजेपी उन्हें नाराज नहीं करना चाहती, होगा या नहीं होगा यह एक अलग विषय है, लेकिन नीतीश कुमार ने अब साफ कर दिया है कि टाइगर अभी जिंदा है। सीएम तो आखिरकार वही बनेंगे और अगर उन्हें नहीं बनाया जाएगा तो इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। तो सीएम फेस को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी कह रहे हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सीएम होंगे, लेकिन आखिरी फैसला अमित शाह को करना है। हालांकि अभी पूरे तौर पर बड़े बड़े नेताओं ने इस बात पर मोहर नहीं लगाई है, लेकिन जहां तक अटकलें यही लगाई जा रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार राज्यपाल के पास गए, इस्तीफा नहीं दिया और दूसरी तरफ खड़े हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान अपने स्ट्राइक रेट की बदौलत जो विधानसभा में करिश्मा उन्होंने किया, अब वो कह रहे हैं कि भाई बड़ा पद चाहिए, बड़ा पद, और वो भी अपने खासम खास नेताओं को बिहार की सरकार में चाहिए। और इसीलिए डिप्टी सीएम का पद भी चिराग पासवान मांग रहे हैं और यही पद है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान में एनडीए में इस वक्त खींचतान मची हुई है। चिराग पासवान डिप्टी सीएम की मांग कर रहे हैं, डिप्टी सीएम जो कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें देना नहीं चाहती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि भले ही सीएम नीतीश कुमार बन जाए, लेकिन जितने भी अहम मंत्रालय हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा बरकरार रहे और इसी वजह से चिराग पासवान को किनारे करने की कोशिश की जा रही है। उनके मंत्री भी, उनके विधायक भी जो मंत्री बनना चाह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह आ रही है, जो भी उनके हम नाम भी बताएंगे किन्हें मंत्री बनाना चाह रहे हैं चिराग पासवान, उन्हें जरूरी विभाग मिले, इसकी भी डिमांड चिराग पासवान कर रहे हैं। बड़े बड़े पदों की मांग चिराग पासवान कर रहे हैं कि भाई जो मलाईदार मंत्रालय होते हैं उनकी मांग, और इसी वजह से चिराग पासवान ने साफ तौर पर कह दिया है कि उन्हें डिप्टी सीएम का पद चाहिए। और चिराग पासवान का पद, जी हां, डिप्टी सीएम का पद बीजेपी देने को तैयार नहीं है। इसी वजह से अभी खींचतान चल रही है और सरकार में पेच फंस गया है। चिराग पासवान साफ तौर से कह रहे हैं कि हमारा स्ट्राइक रेट इतना जबरदस्त है, इतना अच्छा है, तो हमें मंत्रालय भी मिले और डिप्टी सीएम का पद भी। स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा लोकसभा में चिराग पासवान कह रहे हैं हमारा था, 100% का स्ट्राइक रेट। 5 लड़े और 5 सांसद बने, जीत कर आए, और इस बार विधानसभा के चुनाव में 29 सीटों पर चुनाव लड़े और 19 पर कब्जा कर लिया। 19 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी के नेता अच्छे मार्जिन से चुनाव जीते हैं। इसलिए चिराग पासवान कह रहे हैं कि भाई हम तो मोदी जी के हनुमान हैं, इसीलिए हमें अब कद और पद दोनों मिले, इसीलिए इनाम के तौर पर डिप्टी सीएम का पद माना जा रहा है, डिप्टी सीएम का। और अगर यह नहीं मिलता तो चिराग पासवान बीजेपी के लिए क्या कोई वाकई में बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। चिराग पासवान ने साफ तौर पे मंत्री पद की भी मांग की है, डिप्टी सीएम के पद की भी मांग की है। अब वो मंत्री पद किस किस के लिए मांग रहे हैं, किस किस के लिए मांग रहे हैं, उस पर भी हम आएंगे। 4 पद मांगे गए हैं मंत्रिमंडल में और 3 का नाम तो सामने भी आ चुका है। 3 विधायक वो कौन से होंगे जिन्हें चिराग पासवान चाहते हैं कि उन्हें मंत्री देखा जाए? जानते हैं कौन है वो? सबसे पहले आपको बताएं कि चिराग पासवान जिन्हें मंत्री बनता हुआ देखना चाह रहे हैं, मंत्रालय में भेजना चाहते हैं, सबसे पहला नाम आता है राजू तिवारी का। राजू तिवारी, इनका नाम खूब सुर्खियों में चल रहा है। एलजेपी रामविलास पासवान के प्रदेश अध्यक्ष हैं और बिहार के चुनाव में लोजपा को इतनी बड़ी जीत हासिल कराने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो सबसे पहला नाम राजू तिवारी का सामने आ रहा है। राजू तिवारी चिराग पासवान के बहुत खासम खास हैं, मंत्री बनना चाहते हैं और चिराग पासवान की डिमांड नंबर 1। इसके बाद दूसरा नंबर, डिमांड नंबर 2, सामने नाम आता है संजय पासवान का। संजय पासवान जीते थे और ये पार्टी के प्रधान महासचिव हैं, यानी कद पार्टी में भी है और बड़े नेता हैं, और अगर विधायक तो बन चुके हैं, अब जाहिर तौर पर चिराग पासवान इन्हें भी मंत्री की शपथ लेते हुए देखना चाह रहे हैं। इसी वजह से संजय पासवान का नाम सामने आ रहा है। तीसरी डिमांड, तीसरा नंबर, और यह नाम है, तीसरा नाम संजय सिंह का। जी हां, वही संजय सिंह जिन्होंने महुआ से
चुनाव लड़ा, महुआ वही सीट, लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव को चारों खाने चिट कर दिया। आरजेडी जो दूसरे प्रत्याशी थे, दोनों को बहुत बुरे मार्जिन से चुनाव हराया। अब ऐसे में संजय सिंह का नाम, संजय सिंह महुआ सीट से चुनाव जीत कर आए तो चिराग पासवान उन्हें भी इनाम के तौर पर मंत्रिमंडल में देखना चाहते हैं। तो ये तीन चेहरे हैं जिसका जिक्र किया जा रहा है कि चिराग पासवान इन तीनों को मंत्री बनते हुए देखना चाह रहे हैं इसी सरकार में। मगर बीजेपी चाहती है कि मंत्री पद में कटौती की जाए और डिप्टी सीएम का पद चिराग पासवान भूल जाए। लेकिन क्या चिराग पासवान वाकई में भूल जाएंगे? अब याद करिए, जब टिकट शेयरिंग का वक्त आया था तब भी चिराग पासवान ने काफी हंगामा किया था। चिराग पासवान ने घुटने नहीं टेके, बल्कि जितिन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, यहां तक कि नीतीश कुमार तक को घुटने टिका दिए। बातचीत बंद कर दी थी और सीधे तौर पर यह कह दिया था कि अगर इतनी सीटें मिली तो ठीक, वरना आप अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। अब ऐसे में वही चिराग पासवान एक बार फिर से अंगद का पैर जमा चुके हैं कि मंत्रालय चाहिए। अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बीजेपी चिराग पासवान की डिमांड को पूरा करेगी तो चिराग पासवान अगर डिप्टी सीएम के पद पर काबिज हो गए तो नीतीश कुमार के लिए यह खतरे की घंटी होगी। यानी अब बीजेपी पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से चिराग पासवान को मैनेज करे, क्योंकि चिराग पासवान ने अपनी डिमांड रख दी है। बाकायदा चेहरों के नाम सामने आ गए हैं। चिराग पासवान ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है वो काबिले तारीफ है और इस वजह से चिराग पासवान ये भी कह रहे हैं कि जब हमारा इतना अच्छा प्रदर्शन हुआ है तो हमें कोई ना कोई बड़ा पद तो मिलना ही चाहिए। और सबसे बड़ा पद इस वक्त आप जानते हैं डिप्टी सीएम का पद है। अब बड़ा सवाल यह भी है कि क्या डिप्टी सीएम का पद अपने जीजा अरुण भारती के लिए तो चिराग पासवान नहीं मांग रहे? डिप्टी सीएम का पद उन्हीं के लिए चाह रहे हैं क्या? हालांकि अभी इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है कि क्या वो डिप्टी सीएम का पद उन्हीं के लिए चाह रहे हैं या फिर अपने लिए चाह रहे हैं। लेकिन इतना जरूर साफ है कि डिप्टी सीएम बनना तो चाहते हैं चिराग पासवान और बीजेपी उन्हें बनने देगी। अब यह देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इस पूरे के पूरे मामले को अब मैनेज करती है। चिराग पासवान को मनाती है तो कैसे मनाती है और किन किन मांगों को चिराग पासवान मना लेते हैं। जैसे कि पिछली बार हमने देखा, सीट शेयरिंग के वक्त अपनी मांग मनवाकर ही माने थे चिराग पासवान। कई ऐसी अहम सीटें ली थी जो कि नीतीश कुमार के कब्जे वाली थी। कई सीटों पर अब वो जीत भी चुके हैं। तो चिराग पासवान अब क्या करते हैं, बीजेपी किस तरीके से उन्हें मैनेज करती है। और सबसे बड़ा सवाल यह देखने वाला होगा कि अगर डिप्टी सीएम का पद चिराग पासवान ले लेते हैं तो बिहार की सियासत में एक बार फिर से 360 डिग्री का परिवर्तन होगा, क्योंकि असर दिल्ली तक पड़ेगा। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान क्या वाकई में बीजेपी को, नीतीश कुमार को एक बार फिर से घुटनों पर ला पाएंगे? इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आपका है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।